बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं चीज़ बॉल। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आलू ले लिए थे मैंने, इसको बॉईल कर लिया था। अब हम इसको मैश करेंगे। चिकन चाहिए थी हमें, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी, तो मैंने उसको बॉईल कर श्रेड कर लिया। 1.5 टीस्पून जो है मेरे पास ये कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक वो अपने टेस्ट के हिसाब से है, ठीक है। काली मिर्चें 1 भर के चम्मच है। और चीज़ को मैंने छोटे छोटे से स्लाइस कर लिया, वहाँ पे भी रखी हुई है। तो अगर मुझे और ज़रूरत हुई तो मैं और जो है यूज़ कर लूँगी। मैदे को मैंने अच्छे से घोल लिया है। ब्रेड क्रम्स, ठीक है, ये घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। चलें यहाँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। मैंने वैसे मैशर से मैश किया है, लेकिन फोक से थोड़ा सा और उसको वो कर रही हूँ, ताकि कोई अगर बड़ा चंक रह जाता है तो वो फिर प्रॉब्लम होती है बॉल बनाने में ना। रमज़ान में भी आप ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। इफ्तार स्नैक्स बना सकते हैं, और ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, चिकन, ठीक है, और अपने जो बाकी सारे मसाले हैं हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए, अब इसमें मैं ज़रा 2 छोटे स्लाइस डालूँगी चीज़ के। हम इसको इस तरीके से सारे चीज़ बॉल्स बन के रेडी हैं। अब हम चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, और जो है हम इसको 2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इफ्तार स्नैक हमारा रेडी है, ठीक है। आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसको स्टार में भी बना सकते हैं। एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाला है, ठीक है। ऑयल आप देख सकते हैं कितना डाला है। अब हम इसमें एक एक बॉल, जब थोड़ा सा तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे। तेल मेरे ख्याल से गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं एकदम से करेंगे तेल गर्म, क्योंकि फिर वो, और अगर हमें थोड़ा सा जो है और डीप फ्राई करना है तो फिर हम, मेरा पैन ज़रा छोटा है, आप बड़े डीप पैन में भी ज़्यादा तेल डाल के इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें कितने मज़े के क्रिस्पी से, अलग ही इसका क्रंच, ये देखें आ रहा है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह के हम सारी बॉल्स जो है फ्राई कर लेंगे, और फिर हम इसको
डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं इसको। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन बस ये देखिएगा कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अंदर तक कट किया है, किस तरह चीज़ मेल्ट हो चुकी है, ठीक है। मैं सारे कट करके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं।